आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि दशमी और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 6:21 पर ही समाप्त हो चुकी है। फिलहाल एकादशी तिथि चल रही है। यहाँ एक बात समझ लेते हैं कि आज उदया तिथि दशमी थी और कल उदया तिथि एकादशी रहेगी, लिहाजा एकादशी का व्रत कल ही किया जाएगा। आज सुबह 10:10 तक सिद्धि योग रहेगा। किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये योग बड़ा उत्तम है। इस योग के दौरान जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही सिद्ध योग के दौरान गुरु से मंत्र दीक्षा लेना और मंत्र जपना अच्छा माना जाता है। साथ ही आज दोपहर 2:57 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। आप जानते हैं कि आकाशमंडल में 27 नक्षत्र स्थित हैं। उन 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि मिथुन है। अगर आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ, मेहनत करने वाले, सौंपे गए काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले और जिज्ञासु होते हैं। इन्हें चीज़ों की खोजबीन करना, जासूसी करना, दूर स्थान पर यात्रा करना पसंद होता है। ये लोग जन्म से ही जीनियस होते हैं। साथ ही इनका संबंध शीशम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी राशि मिथुन हो, उन लोगों को आज शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज आप जाने अनजाने शीशम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी पत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं और न ही उससे बनी वस्तुओं को उपयोग में लाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये थी चर्चा आज सिद्ध योग और आर्द्रा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन आर्द्रा नक्षत्र में राहु के कुछ खास उपाय करके कैसे अपने जीवन में चल रही आर्थिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अपने धन धान्य और भौतिक सुखों की में वृद्धि के लिए आर्द्रा नक्षत्र के दौरान मंदिर के आंगन में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करें और विधि विधान से पूजा करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय भगवान शिव के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए आर्द्रा नक्षत्र में रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 2 मूली रखकर सोएं और सुबह उठकर उन्हें किसी मंदिर में दान कर दें। यह प्रक्रिया आर्द्रा नक्षत्र से शुरू करके लगातार 7 दिनों तक करिए। अगर आप अपने जीवन साथी को किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको एक चंदन की गोली लेकर उस पर 5 बार राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। चंदन की गोली पर 5 बार मंत्र जाप के बाद उस गोली में सफेद रंग का धागा पिरोकर अपने गले में पहन ले। आज के दिन ऐसा करने से आप खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से बचे रहेंगे और आपका जीवन साथी भी उससे बाहर निकल आएगा। अगर आपके किसी अजीज ने आपको कोई महत्वपूर्ण काम दिया है और आप उसे पूरी मेहनत के साथ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आर्द्रा नक्षत्र में देवी सरस्वती के मंदिर में जाकर आसन पर बैठकर देवी माँ की विधिवत पूजा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका कार्य समय पर पूरा होगा। आप पर घर परिवार की बहुत अधिक जिम्मेदारियां हैं लेकिन आर्थिक समस्या के चलते आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आर्द्रा नक्षत्र में रात को सोते समय अपने सिरहाने पर चंदन का छोटा सा टुकड़ा रखकर सोएं और सुबह उस चंदन को राहु के मंत्र का जाप करते हुए किसी धार्मिक स्थल पर दान कर दें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे करके सुधरने लगेगी। यदि आपको किसी कारणवश मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या आप किसी बात को लेकर कुछ दिनों से चिंतित हैं तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आर्द्रा नक्षत्र में चंदन की माला लेकर गले में पहनिए। साथ ही आर्द्रा नक्षत्र में चंदन को पीसकर उसका तिलक मस्तक पर लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी मानसिक परेशानियों का निवारण जल्द ही होगा।
अगर आप अपने जीवन साथी के बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको एक कच्चा नारियल लेकर किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर दान करना चाहिए। साथ ही राहु की स्तुति का पाठ करना चाहिए। राहु की स्तुति इस प्रकार है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का बिजनेस तेज गति से आगे बढ़ेगा। यदि आपको लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ रही है, तो आज अपने घर के मंदिर में एक छोटी सी लकड़ी की चौकी रखें और उस पर गंगा जल से छींटा मारें और अब उस चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और माँ सरस्वती की प्रतिमा को उस चौकी पर स्थापित करके पीले रंग का वस्त्र माँ को पहनाएं और 16 श्रृंगार से माँ को सजाएं। इसके बाद देवी माँ के चरणों में सफ़ेद पुष्प अर्पित करके खोए की मिठाई का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप किसी विशेष कार्य से बाहर जा रहे हैं, देखो यहाँ पे एक सेक्ट ऐसा भी है, एक पंथ ऐसा भी है जो ये विचार करता है कि सरस्वती माता को बादाम की बर्फी का भोग लगाने से, बादाम का भोग लगाने से ज़्यादा फायदा होता है। बादाम रिलेट करता है शनि को, हालांकि शनि इटसेल्फ रिलेट करता है राहु। तो अगर आपकी जन्मपत्रिका में राहु से पहले शनि बैठा है, तो राहु शनि से पहले बैठा है, तो आप बादाम की बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं और वो आपको बहुत सूट करेगी। और अगर आपको ये सब में नहीं पढ़ना है तो आप ट्राई करके देख लीजिए, नुकसान किसी में नहीं है आपको। अगर आपको माता सरस्वती को बादाम की बर्फी का भोग लगाना सूट करे तो आप आइंदा उसे लगा सकते हैं। अगर आप किसी विशेष कार्य से बाहर जा रहे हैं तो चाहते हैं कि उस कार्य में आपको 100% सफलता मिले, तो एक नीले रंग का धागा लेकर घर से निकलें और शीशम के पेड़ पर अपना काम कहते हुए वो नीले रंग का धागा बांध दें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो शीशम के पेड़ की तस्वीर देखकर प्रणाम करके प्रार्थना कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम के सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। समाज या राजनीति के क्षेत्र में अपना रुतबा कायम करने के लिए आज किसी मंदिर या धर्म स्थल पर तिल या गेहूं से बनी किसी चीज़ का दान करें। अगर यह संभव नहीं है तो केवल तिल या फिर गेहूं का दान कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपका रुतबा कायम होगा। आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आज आपको चांदी के बने हाथी को, अन्यथा मिट्टी के हाथी को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। साथ ही पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि बाजरा कबूतर को नहीं डालना है, चिड़ियों को डालना है। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको आर्द्रा नक्षत्र के अधिपति देवता भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। आज आपको शिव मंदिर जाकर जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और साथ ही भगवान से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन सिद्धि योग और आर्द्रा नक्षत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज सुबह 10:33 पर बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 13 सितंबर की दोपहर 3:56 तक हस्त नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।